हेलो बच्चों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो हमारी चल रही है चैप्टर, कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? सांख्यिकी, अध्याय नंबर 13। ठीक है। और अध्याय नंबर 13 में आज क्या पढ़ने वाले हैं पता है? क्या पढ़ना बताओ? माध्यक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो आइए आज हम पढ़ते हैं माध्यक। देखो माध्यक निकालने का तरीका क्या है ना? तो माध्यक हमारे पास इस बार कौन सा हमको माध्यक निकालना है? वर्गीकृत आंकड़ों का। किसका? वर्गी मतलब जिसमें वर्ग रहता है, 20 से लेके 30, है ना? तो ऐसे आंकड़े का हमको निकालना है माध्यक। ऐसे आंकड़े का निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे? देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र ये नोट कर लो। सबसे पहले माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। ठीक है ना? ये सूत्र में गलती मत करना, इस सूत्र को लिखने में गलती मत करना, बिल्कुल ऐसा ही सूत्र होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, अच्छे से लिख लो और 10 बार प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि ये सूत्र भूले ना। ये सूत्र नहीं है, ये आपके 5 अंक हैं। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू स्मॉल एच। अब हम बताते हैं इसको कैसे करते हैं, इसको सवाल को कैसे लगाएंगे। तो सबने सूत्र लिख लिया? हाँ, जल्दी लिखो। माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। फिर से फार्मूला L प्लस ऊपर आएगा n/2 माइनस सी एफ को स्मॉल सी भी लिखते हैं कई बार, अपॉन स्मॉल एफ इंटू कितना? एच। यस। चलें, तो अब बढ़ते हैं सवाल की ओर और सवाल देखते हैं कैसे करना है ये सवाल। तो बच्चों ये देखिए, इस प्रकार का आपके पास में सवाल आएगा। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? या आपको माध्यक भी बोल दे तो एक ही बात है, माध्यक कहो या माध्यिका कहो एक ही बात है। आपको माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना है दिए गए आंकड़ों के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास ये टेबल जो बनी हुई है, इस तरीके से आप इसको सबसे पहले टेबल को अपनी कॉपी में बना लें, है ना? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए लिखिए, वर्ग बनाइए सीधे में, खड़े में टेबल बनाइए। वर्ग 0 से लेके 10। ठीक है, 0 से लेके 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बिल्कुल बिल्कुल करना है। देखिए, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60। आप इसको ऐसा समझिए बच्चों, इसको समझो इस प्रकार से। देखो सुनो यहाँ से, मतलब ये मान लो कि किसी क्लास में टेस्ट हुआ। किसी क्लास में क्या हुआ? टेस्ट हुआ। और बच्चे नंबर पाए, तो मैडम जी ने क्या करे? नंबर बना दिए, ग्रुप बना दिए। 0 से लेके 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे? 10 से लेके 20 पाने वाले, 20 से लेके 30 पाने वाले, 30 से लेके 40 पाने वाले, 40 से लेके 50 पाने वाले, और 50 से लेके 60 पाने वाले 2। बेटा नीचे कर लो कुल बच्चों की संख्या या कुल संख्या। बेटा इसको बोलते हैं कैपिटल N। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कुल आंकड़े जो होंगे, आंकड़ों की कुल संख्या या कुल बारंबारता नीचे जोड़ लो। बताओ टोटल कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? अब अगली टेबल आपको बहुत अच्छे से बनानी है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संचयी आवृत्ति। ये सिंपल आवृत्ति है, या इसी को बारंबारता बोलते हैं। और ये टेबल अपनी बनेगी संचयी आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं CF। और इसे और क्या बोलते हैं? इसे संचयी आवृत्ति या इसे संचयी बारंबारता भी बोलते हैं। समझ गए ना? तो अगर आपको CF अच्छा लग रहा है तो आप केवल CF लिख दो, काम चल जाएगा। ठीक है। अब देखो, सबसे CF लिखने के लिए जैसा मैं बोलूंगा वैसा सोचना। 0 से 10 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं। मैं बोलूंगा 10 नंबर तक पाने वाले कितने बच्चे? 10 तक। बोलो, 10 नंबर तक पाने वाले कितने बच्चे? 6 ही होंगे। अब अगली लाइन सुनना, 20 नंबर तक पाने वाले कितने बच्चे? गलत बोल गए। ये बताओ, जो 20 पाए हुए हैं, क्या वो 10 पाए वाले नहीं होंगे? 20 नंबर वाले तक। मैं बोलूंगा 20 नंबर वाले बच्चे खड़े हो जाओ, 20 नंबर वाले तक, तो क्या 10 वाले खड़े नहीं होंगे? होंगे ना? बोलो हाँ, है ना? हाँ, 6 और 7 कितना हो गया? हाँ, तो संचयी आवृत्ति में केवल आ जाता है तक। क्या आ जाता है? मतलब वहां तक। तो 6 और 7 कितना हो गया?
बोलो 30 नंबर तक वाले कितने बच्चे होंगे? 13, 13 और 15, यहां तक 13 आ गए थे, और 13 में 15 जोड़ दो, कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 40 नंबर तक पाने वाले कितने बच्चे? 44। 50 नंबर तक वाले और 60 नंबर तक वाले पूरे के पूरे 50 ही तो हैं, है ना? क्योंकि अधिकतम नंबर 60 आया था, वही तो टॉपर था, तो टॉपर तक में पूरे अंक आ गए कि नहीं आ गए? तो पूरे बच्चे भी आ गए कि नहीं आ गए? तो कुल बच्चे बेटा ये वाला जो लास्ट वाला आंकड़ा है इसके साथ आपका मैच होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब आपने टेबल गलत बनाई है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं संचयी आवृत्ति। क्या बोलते हैं? टेबल बन गई, एन नहीं बनी, मतलब आपको समझ में आ गई? हाँ, अभी बाद में बना लेना। समझ में आ गई? हाँ, एन का पता चल गया। एन का मान कितना है? हाँ, कुल संख्या कितनी है? 50। अब आपको चुपचाप करना है n/2। n/2 मतलब कुल रोल नंबर क्लास के कितने हैं? 50। टोटल रोल नंबर कितने हैं? एकदम बीच वाले बच्चे का रोल नंबर होगा 50/2, बोले तो कितना? 25। बीच वाले नंबर बच्चे का कितना होगा? हाँ, आपको इसी के अंक ज्ञात करने हैं कि जो बच्चा 25वें नंबर पे है उसका अंक क्या है, वही निकलेगी माध्यिका। क्या निकलेगी? देखो भाई, यहां तक CF में देखो, रोल नंबर 6 तक के बच्चे यहां बैठे कि नहीं बैठे? रोल नंबर 13 तक के बच्चे यहां बैठे कि नहीं बैठे? रोल नंबर 25 किसके अंदर आएगा? क्या 6 के अंदर आएगा? क्या 13 के अंदर आएगा? क्या 28 के अंदर आएगा? हाँ, रोल नंबर 25 तक का बच्चा इसी 28 के अंदर बैठा होगा। बैठा होगा नहीं बैठा होगा? तो इसकी ये जो क्लास बनेगी ये बनेगी माध्यिका क्लास। क्या बनेगी? हाँ, ये बनेगी माध्यक क्लास या माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे किया एक बार फिर से देखो। टोटल रोल नंबर कितने थे? 50। 50 का आधा कितना किया? मतलब हमारा जो रोल नंबर है एकदम बीचों बीच वाला वो कहाँ पे बैठा है? मतलब 25वें नंबर का बच्चा। कितने नंबर का? पहले वाले में कितने नंबर तक के बच्चे हैं? 6 नंबर तक के। फिर दूसरे में कितने? तीसरे में कितने? तो 25 इसी के अंदर होगा कि नहीं होगा? यहां तक तो हो नहीं सकता, इसी के अंदर 25 गिरेगा, हाँ या ना? मतलब 25वें वाले रोल नंबर के जो अंक आएंगे वो 20 से लेके 30 के बीच में है। किससे लेके किसके बीच में? तो जो आपका उत्तर आएगा वो 20 से लेके 30 के बीच में ही आएगा। 20 से लेके 30 के बीच में ही आएगा। समझ में आ गया? तो अगर कभी वैकल्पिक प्रश्न हो और आपके ऑप्शन हो ऐसे 22.5, 30.5, 37.5, 18.5, बिना सॉल्व करे आप पता कर सकते हो आपका इस आंकड़े का माध्यिका होगा 22.5। क्या होगा? 22, क्योंकि उत्तर आपका 20 से लेके 30 के बीच में आएगा रोल नंबर का। बोलो हाँ या ना? भाई 25वें नंबर के अंक इसी के बीच में ही तो होंगे कि नहीं होंगे? तो ये देखो, ये 20 से लेके 30 के बीच में है कि नहीं है? ये वाला 30 से बड़ा है, कभी हो नहीं सकता। ये वाला भी हो, और ये तो कम है तो ये भी हो नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैंने एक ट्रिक बता दी आपको देखने की। चलिए सवाल पे वापस आते हैं। हमने 25 ज्ञात कर लिया कि नहीं कर लिया? 25 n/2 निकल गया। n/2 के कॉरस्पॉन्डिंग माध्यक वर्ग आ गया। हाँ, अब ये बताओ इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? L। L को क्या बोलते हैं? 20 हो जाएगा। निम्न सीमा क्या है? 20। निम्न सीमा क्या है? समझ में आ गया? L की तलाशी हो गई। L मिल गया। L का मान कितना आया? L का मान कितना आया? यस, बिल्कुल L का मान 20 आ चुका है। अगला n/2 भी पता चल गया कि नहीं चल गया? हाँ, अब ये देखो 20 से लेके 30 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। तो H का मान कितना होगा? H का मान कितना होगा? 10। अब बचा C। क्या बचा? C बचा। C का मतलब होता है संचयी आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? आपके माध्यक वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी निकली है? याद रखना ये चीज, कभी इसको मत लेना, आपको लेना है ऊपर वाले का। किसका लेना है? तो C 28 नहीं लेंगे, C लेंगे जानबूझ करके 13। क्या लेंगे? C का मान? हाँ, तो याद रखिएगा जो C का मान होता है वो माध्यक वर्ग का नहीं होता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। समझ में आ गया? तो बताओ यहां पर C का मान कितना आएगा? बिल्कुल सही, C का मान भी कितना आ गया? 13। अब बचा है अपने पास में C भी मिल गया। अब बचा है F। अब बचा है क्या? F मतलब आवृत्ति। F मतलब ये बताओ माध्यक वर्ग की आवृत्ति कितनी है?
तो यही इसकी सिंपल आवृत्ति बनेगी। बोलो आ गया समझ में? चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यका का फॉर्मूला, माध्यक का m बराबर L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू कितना h। यही होता है कि नहीं होता? चलो लगाओ। बोलो L का मान कितना निकाला था? 20। L का मान कितना था? बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ। n बटे 2 कितना निकाला था? 25 माइनस सी एफ का मान कितना आया था? 13। 25 माइनस 13 अपॉन सिंपल फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 15। ये देखो सिंपल फ्रिक्वेंसी मतलब इस माध्यक की आवृत्ति, सिंपल आवृत्ति 15, ठीक है। और गुणे टोटल में कितना? 10। गैप कितने का था? 10 का था। गैप कितने का था? 10 का। तो h का मान 10 है, क्लास हाइट या अंतराल, ठीक है ना। चलो हल करते हैं। 25 प्लस 25 में से 13 गया, कितना बचा? 12। नीचे कितना? और गुणे में कितना बैठा है? 10। चलो 5 से काटो। 5 तियाँ और 5 दूनी और 3 चौके 4 दूनी और 20 धन कितना हुआ? बोले तो 28। माध्यक कितना आएगा? हमने बोला था ना, देखो रोल नंबर यहीं पर बैठा है तो इसके अंक भी 20 से लेके 30 के बीच में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उत्तर हमेशा इसका कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। मान लो आपका उत्तर आ जाए 55, समझ जाओ आपने गलत किया है, क्योंकि जब बच्चा आपका 25वें नंबर पे है तो उसके अंक भी तो इसी के बीच में होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं इसको? नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आप करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के, सांख्यिकी के, है ना। सबसे पहला, एक प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। तो पहले का आपने कहा सी, ठीक है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा मापक जो आंकड़ों के सबसे बीच का मान देता है, माध्यक होगा। क्या होगा? हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों के बिल्कुल बीच का मान। देखा था अभी आपने कुल रोल नंबर कितने आए थे? 50 आए थे, और बिल्कुल 50 का आधा हमने कर दिया था कि नहीं किया था? तो हम कहाँ पर गिरे थे? 25 पे। तो मेरे को क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? माध्यक। क्या होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। पहले का अध्यक क्या क्या बताया आपने? दूसरे का उत्तर बिल्कुल सही। तीसरा, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, बारंबारता नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बारंबारता। क्या होगा? इसमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? माध्य है। क्या होगा? और कल ही मैंने बताया था, बोलो सबसे कठिन क्या होता है? माध्यक। सबसे कठिन माध्यक के बाद उसके बाद सरल क्या होता है? माध्य। तो 3 नंबर माध्यक को, 3 नंबर बराबर 2 नंबर किसको? माध्य को। और 1 नंबर किसको? बहुलक को। तो उत्तर कौन सा दिखा? सी नंबर। कौन सा उत्तर हुआ? सी नंबर। सी देखिए, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य है। हो गया पूरा? चलिए 5 में से 5 ले लें जिन्होंने बिल्कुल सही किया है। चलिए अगला सवाल करते हैं। रिक्त स्थान। वर्ग अंतराल के ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है? और वर्ग चिन्ह का दूसरा नाम है मध्यमान। क्या नाम है? हाँ, इसका दूसरा नाम है मध्यमान। एक ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती क्या कहलाता है? हाँ, जो बहुत बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक, ठीक है ना। हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा मापक है जो आंकड़ों के बीच का मान देता है। कौन है? माध्यक है। क्या है? 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 क्या? माध्य। ठीक है, चलिए चेक करते हैं उत्तर। पहले का उत्तर वर्ग चिन्ह, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है एक शब्द में उत्तर। देखो भैया कितने सारे हैं। का बहुलक क्या होगा? ये देखो, ये बहुत बार लपलपा रहा है, हाँ या ना? तो जब बहुत लपलपाए वो होगा बहुलक। तो उत्तर क्या होगा? 7। ठीक है, चलिए किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए बहु इनकी संख्या इतनी है 2 6 4 5 0 2 1 2 3। बताइए बहुलक क्या होगा? 2। ये देखो कई बार आ रहा है, 3 बार आ गया 3 बार। तो इसका बहुलक क्या होगा? 2। तो पहले का 7, दूसरे का 2। माध्यक का सूत्र बोलो, L प्लस n अपॉन 2 माइनस स्मॉल c अपॉन f इंटू h। ये होता है माध्यक का सूत्र। ठीक है, अगला 1 2 3 4 5 का माध्य तो मैंने कल ही निकलवा दिया था। कितना आया था?
3 आ गया था। 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 30 होगा। इसके बीच का नंबर क्या है? 30 है ना? वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के 40 और 20 60 का आधा कितना? 30। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखो। बोलो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, आ गया? चलिए 6 तक के उत्तर पहले चेक कर लें हम लोग, फिर आगे बात करते हैं। पहले का उत्तर 7, दूसरे का उत्तर 2 ही आया ना? हाँ, दूसरे का उत्तर 2 है। तीसरे का उत्तर L प्लस ये वाला सूत्र है, ठीक है ना? फिर कितना आया? फिर कितना आया? 30। और फिर बहुलक का मान ये आ गया। क्लियर है कि नॉट क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, कह रहा है कि बताइए बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो किसी ग्रुप में है ना, किसी ग्रुप के ऊपर आने वाली सभी आवृत्तियों का योग, है ना, ऊपर तक आने वाली सभी आवृत्तियों का क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता। हाँ या ना? तो संचयी बारंबारता की परिभाषा सब लोग लिख लें। किसी बारंबारता बंटन, बंटन यानी वितरण, कि किसी वर्ग की संचयी बारंबारता इस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। ठीक है, नोट कर लें संचयी बारंबारता की परिभाषा। बारंबारता बंटन, बंटन यानी कि वितरण, जो हम लोग बनाते हैं इस तरीके से वितरण करते हैं। ठीक है, सभी बारंबारताओं का योग। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। वर्गीकृत आंकड़ों की, कौन से आंकड़े? वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? क्या बताया था? x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। याद है? तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है x बार। ठीक है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या इसको सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी बोल दीजिए। ये कहलाएगा आपका x बार, यानी कि माध्य कहलाएगा ये। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य में हम आंकड़ों को छोटा करने के लिए क्या करते हैं? हर आंकड़े को किससे माइनस करते हैं? a से। किससे माइनस करते हैं? और नया आंकड़ा बन जाता है di। क्या बन जाता है? तो अब बनता है x बार बराबर, बोलो सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई एक्स की जगह di खेलते हैं, हाँ या ना? बटे सिग्मा एफ आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? और प्लस क्या करेंगे? ए, क्योंकि हर बार माइनस किया था तो जोड़ना भी पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसको आप ऐसे भी याद करे होंगे, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ प्लस क्या? ए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा उत्तर। नोट करिए, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। चाहे बाद में जोड़ो या पहले जोड़ो, एक ही बात है। ठीक है, एक्स बार माध्य बराबर ए मतलब कल्पित माध्य, ए मतलब कल्पित माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हो गया कल्पित माध्य सूत्र।